बोली श्री सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा श्री तुलसीदास जी अभी सबकी वंदना करने के बाद ही रामायण कथा शुरू करते हैं। तो आइए वो किस तरह से वंदना करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होय गणनायक करिबर वदन, करौ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनका सुमिरन जप तप स्मरण करने से सिद्ध सफलता प्राप्त होती है और जो बुद्धि के समूह व शुभ गुणों के धाम तथा श्री महादेव जी के सब गणों के नायक और जिनका मुख हाथी के समान श्रेष्ठ वे गणेश जी मुझ पर कृपा करें। अब देखिए तुलसीदास जी सबसे कृपा मांग रहे हैं। मूक होय वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपाम सो दयालु द्रवहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा मनुष्य भी बोलने वाला हो जाता है और पाँव में लगड़ा पंगु मनुष्य भी दौड़ने लगता है, और वही काल काल के पापों का नाश करने वाला दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें। अनिल सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सोम मोर धाम सदा क्षीर सागर नयन। जो नीले कमल के समान सांवले रंग वाले हैं, जिनके नवीन खिले हुए कमल के समान लाल नेत्र हैं और जो सर्वदा क्षीर सागर में निवास करते हैं, वे भगवान श्री हरि मेरे हृदय में अपना घर करें। कुंद इंदु समादेह उमा रमन करुणायन, जाहि दीन पर नेह करो कृपामय। जिनका शरीर कुंद नामक पुष्प और चंद्रमा के समान उज्ज्वल है, जिनकी दीनों पर अधिक दया रहती है और जो करुणा एवं दया के घर है, वे पार्वती रमण महादेव जी मुझ पर कृपा करें। बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तब पुंज जासो बचन रवि कर निकर। अब मैं गुरुदेव के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र मनुष्य रूप में साक्षात भगवान है और जिनके वचन ही महामोह रूप अंधकार पटल को नाश करने के लिए सूर्य की अनेक किरणों के समान है। वंदा गुरु पदा पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरसाय अनुरागा। अमिय मोरे मय चूरन चारु, सकल समन भव रुज परिवारो। फिर मैं गुरुदेव के चरण कमलों को उस रज को प्रणाम करता हूँ कि जिस धूलि की कृपा से उत्तम इच्छाओं की वासना का सरस अनुराग उत्पन्न होता है, तथा जो अमर मूल संजीवनी बूटी का अमृतमय चूर्ण है और संसार के आवागमन सहित दुखों का समन नाश कर देता है। असुकृत संभूतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जन मन मंजो मुकुर मलहरणी, किए तिलक गुण गण बस करनी। जिस पुण्य रूपी धूल को श्री महादेव जी ने भी अपने शरीर में लगाया था, जिससे वह धूल मन को हरने वाली मंगल और आनंद प्रदान करने वाली है, जो मनुष्यों के मन रूपी शीशे के मैल को हरण करती हैं, जिसका तिलक करने से समस्त गुणों का समूह आप ही आप बस में हो जाता है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत द्रव्य दृष्टि ही होती। उदरन मोह तम सोस प्रकाश
गुरुदेव के चरणार बिंदों के नखों में मड़ियों की सी वह ज्योति है कि जिसका ध्यान करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि अद्भुत प्रकाश हो जाता है। उस प्रकाश से मोह और अंधकार नष्ट हो जाते हैं, परंतु वह प्रकाश बड़े भाग्य से हृदय में आता है। ओ घर ही बिमला बिलोचन ही के मिटहि दोष दुख भव रजनी के सोजहि रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जहि खानिक। जिस प्रकार के आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दुख एवं दोष नष्ट हो जाते हैं, फिर तो श्री राम जी की मणिक रूपी गुप्त और प्रकट लीलाएं जो जिस जिस प्रकार से होती रहती हैं प्रकट हो जाता है, अर्थात दिखाई पड़ने लगती हैं। तजथा सुअंजन अंज दृग साधक सेध सुजान कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरि निधान। और जैसे सुजान साधक अपनी साधना को सिद्ध करने के लिए नेत्रों में सिद्धांजन को लगाकर वन और पृथ्वी तल के अनेक कौतुक देखते हैं, ऐसे ही जो गुरुदेव के चरणार बिंदों की धूलि को हृदय के नेत्रों में लगाकर साधन करता है, उसे नाना प्रकार के कौतुक से भरी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अगुरु पद रज मृदु मंजुल अंजना नयन अमिया दृग दोष विभंजन तेहि कर विमल विवेक विलोचना बरनऊ राम चरित भव मोचन। श्री गुरुदेव के चरण कमलों की स्वच्छ नयनामृत अंजन के समान है और दृष्टि दोष निवारक है, अतः उसी से मैं अपने ज्ञान रूपी नेत्रों को स्वच्छ करके आवागमन से मुक्त करने वाले श्री राम जी के पवित्र यश का वर्णन करता हूँ। अब बंदहु प्रथम महेशुर चरना मोह जनित संशय सब हरना सृजन समाज सकल गुण खाने करिव प्रणाम समय सप्रेम सुमानी। सबसे पहले पृथ्वी के देवता रूप ब्राह्मणों के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जो मोह जनित समस्त शंकाओं का समाधान करने वाले हैं, साथ ही सत्पुरुषों के उस समाज को भी जो सब गुणों का खान है, मैं प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु अनिरस विशद गुण में फल जासु जो सहिदु के पर छिद्र दुरावा बंदनीय जेहि जग जस पावा। यद्यपि साधु चरित सत्पुरुषों का चरित कपास के समान नीरस अवश्य है, पर उसका फल बड़ा ही गुण देने वाला है, क्योंकि संत जन दुख सहकर भी पराये दोष को छिपाते हैं, इसी से वे हमारे लिए बंदनीय और संसार में यश पाने वाले हैं। अमुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजू राम भक्ति जहाँ सुर सरधारा सरसाई ब्रह्म विचार प्रचार। उन संतों का समाज आनंदमय और शुभप्रद है, जो संसार में चलते फिरते तीर्थ राज प्रयाग के समान पवित्र हैं, क्योंकि उनके मध्य में हर समय राम भक्ति रूपी गंगा की धारा बहा करती है और उनका वही ब्रह्म विचार का प्रचार
सरस्वती जी का प्रवाह है। विधिनी सेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदिन वरणी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। उसमें विधि ग्रहण करने के योग्य और निषेध त्याग करने योग्य की जो कथा है, वही कलयुग के पापों को नाश करने वाली यमुना सहित त्रिवेणी का संगम है, जहाँ विष्णु भगवान और श्री महादेव जी की कथा केवल श्रवण मात्र से आनंद और मंगल देने वाली है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। जहाँ अपने धर्म पर अटल रहना ही विश्वास रूपी अक्षय वट है, और जो तीर्थराज अच्छे कर्मों का ही एक समाज है, वह सबको सब दिन में और सब देशों में आदर सहित सेवन करने से कष्टों का शांत कर देता है। और अकथय अलौकिक तीर्थ राव, देई सद्य फल प्रकट प्रभाव। वह अकथनीय महिमा वाला अलौकिक साधु समाज रूपी तीर्थराज सर्वदा ही भाव प्रभाव युक्त फल को प्रत्यक्ष देने वाला है। सुनि समुझिए जन मुदित मन, जही अति अनुराग। लहई चारे फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इनको सोच समझकर प्रसन्न मन से इसमें गोता लगाएगा, वे इसी प्रकार से धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्राप्त कर लेंगे। ऐसा यह साधु समाज रूपी प्रयाग है। तो बोलिए श्री सियावर रामचंद्र की जय। आगे की कथा फिर कहेंगे।